नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत, सभी को राम राम और सभी को खम्मा गणी। साथियों, हर एक गलती और हर एक भर्ती में हम दोहराते आ रहे हैं। वो गलती आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में नहीं करना है। दूसरी बात, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट है वो आपको चुनना है। इन दो चीजों पर मुख्य आज हम बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती आई है, इसके अंदर अगर मैं पदों की बात करूं तो शायद इतनी बड़ी भर्ती राजस्थान में एक रेट हुई थी, उसके अलावा कोई भर्ती इतनी बड़ी नहीं आई है। और जब हम बात यहां पर 10वीं स्तर की करते हैं, क्योंकि इसकी जो योग्यता रखी गई है, इसकी जो योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास है। तो 10वीं पास इतनी बड़ी भर्ती हमारे पास और कोई नहीं है दोस्तों। 52,453 पद है। सोचो कितने पद है। और फिर भी हम क्या करेंगे, एक गलती है जो बार बार दोहराते आ रहे हैं, और इस भर्ती में भी लगभग 90%, 90 से 95% जो मेरे बेरोजगार भाई बहन है वो गलती जरूर दोहराएंगे दोस्तों। लेकिन मेरा कहना है वो गलती एक को भी अब दोहराना नहीं है। उस गलती का अगर आपको पता चल गया ना, तो आप नहीं दोहराओगे। विद्यार्थियों के लिए वरदान है। अरे ये गलती नहीं, ये भर्ती वरदान है विद्यार्थियों के लिए। बेरोजगारी का जो दौर वर्तमान में हमारे यहां पे चल रहा है, उसमें इतनी बड़ी भर्ती आई है एक वरदान के रूप में, और उसमें अगर ये गलती कर दी तो हम बहुत पछताएंगे दोस्तों। फिर आगे हम बात करेंगे कौन से डिपार्टमेंट में हम लगना है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डिपार्टमेंट हमें कौन सा लेना है वो हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपकी नजर यहां पे लेकर चलना चाहता हूं एग्जाम डेट की ओर। साथियों, एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूं तो 18 से 21 सितंबर 2025 को इसका एग्जाम है। आज से मैं लगभग यहां से काउंटिंग करूं तो हमारे पास 9 महीने का समय है। कितने का है? 9 महीने का समय है। और लगभग मैं दिनों की बात करता हूं तो 270 दिन है। कितने हैं? 270 दिन। यहां से एक चीज याद रख लो, 270 दिन सभी याद है। अब मैं थोड़ा आगे लेकर चलूंगा आपको, फिर मैं आगे की बात करूंगा। दिन कितने हैं आपके पास आज से लेकर? 270 दिन है। चलो भाई, 270 दिन को हटाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो, आगे की बात करते हैं। आगे जो बिंदु है उस पर चलते हैं हम, और उसको देखते हैं कि वो बिंदु क्या है हमारा। चलिए साथियों, उस पर चलते हैं और उस बिंदु की ओर चलता हूं। देखिए, थोड़ा सा नजर डलाऊंगा मैं आपकी 2 मिनट के लिए सिलेबस पर। थोड़ा सा जो साथी बोलते हैं, देखो सिलेबस में आता हूं। सिलेबस के अंदर विषय देखना, 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, 5 विषय, 6 विषय। देखो, यानी ये जीके मैंने इसको कंप्लीट एक मान लिया, और समसामयिक को जीके ही मान लिया। अगर बेसिक सा मैं बात करूं तो 6 विषय है। ऐसा का ऐसा सिलेबस आपको देखना है अगर, तो आपको आरएएस भर्ती के अंदर देखने को मिलेगा। लगभग ऐसा ही सिलेबस वहां पर रहता है। 6 विषय, और समय कितने का है भाई? 270 दिन का। 270 दिन का। यहां पर 11-12 टॉपिक दे रखे हैं। सामान्य विज्ञान के अंदर 6-7 टॉपिक है, कंप्यूटर में 10 या 9 या 10 टॉपिक है, हिंदी में पूरी हिंदी है, अंग्रेजी में लगभग अंग्रेजी है, भूगोल लगभग है, इतिहास क्लासेस करती लगभग पूरी है। यहां पर यह पूरा दिया हुआ है। करंट अफेयर्स हमारे राज्य और राष्ट्रीय स्तर दोनों का पढ़ना है। तो सिलेबस तो छोटा नहीं लग रहा मेरे को, काफी बड़ा लग रहा है। हाँ, एक यहां से आपका मुद्दा जो कि सर सिलेबस के अंदर राजस्थान जीके को लेकर, तो भाई रेगुलर मैं राजस्थान जीके पर बोलता आ रहा हूं कि राजस्थान जीके का वेटेज है वो सरकार बढ़ाए बढ़ाए, इस चीज को मैं बोल रहा हूं, और इस पर बात भी हो रही है, और जल्दी इस पर कोई बड़ा हल है वो भी हमें नजर आएगा दोस्तों। उस चीज को लेकर अलग से है, लेकिन ये एक बेसिक जो गलती आप दोहरा रहे हैं। अब हमारे सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है, आप में से इस भर्ती को हल्के में कौन लेकर चल रहा है और कौन है जो हल्के में नहीं लेकर चल रहा है। लगभग मेरी नजर में जिनसे जितने दिन में मेरे पास कॉल आते हैं या टेक्निकल टीम के पास बात होती है, तो हम वहां से रिकॉर्ड रखते हैं, तो वहां पर 90% मेरे साथी है ना वर्तमान में, वो इस भर्ती को बहुत हल्के में लेकर चल रहे हैं कि 10वीं पास भर्ती है, आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। तो पशु परीक्षर का मामला देख लिया होगा आपने, देख लिया। दूसरी बात,
कि अभी तो इसमें समय पड़ा है। पहला तो देखो आपका पहला कहां पर चल रहा है, पहला बिंदु चल रहा है कि इसको हल्के में ले रहे हो, हल्के में ले रहे हो, सच सच बता दो, ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ले रहे हो। दूसरा बिंदु आपके जो दिमाग में चल रहा है, जो आप गलती, पहली गलती तो ये हो रही है आपसे, और दूसरी गलती आपसे हो रही है कि अभी तो समय है, अभी तो समय है। ये दो गलतियां, इस भर्ती की बात नहीं कर रहा हूं, आज तक हर एक भर्ती में जो इन दो गलतियों को दोहराता आ रहा है वो तो अगली भर्ती की तैयारी ही करता आ रहा है। और जो इन गलतियों से कुछ सीख ले रहा है, इन गलतियों को छोड़ रहा है, इन गलतियों को भुना रहा है और इनको पीछे छोड़ रहा है, इनको साइड कर रहा है, वो उसी भर्ती में सिलेक्शन ले रहा है। तो साथियों मेरा एक निवेदन है आप साथियों से कि देखो, आप अगर मेहनत करते हैं, आप इस भर्ती को अपना मुख्य उद्देश्य मानकर आगे बढ़ते हैं, और फिर भी बहुत सारे साथी पशु परीक्षर वाले थे जिनका मेरे पास बात आई कि सर हमने तैयारी तो बहुत की, बहुत अच्छी मेहनत की थी हमने 12 महीने तक, लेकिन हमारे थोड़े से अंक कम आ रहे हैं। तो वो होता है हमारे लक का काम, हमारे पेपर का सेटिंग की पेपर हमारे लायक आया, लेकिन पेपर देते वक्त आपका दिमाग कैसा था वो उस दिन पर निर्भर करता है, वो एक अलग चीज बनती है। लेकिन वो मेहनत इस भर्ती में काम आ जाएगी ना उनके, समझे आप? उसको आपको साइड करना है कि सर मेहनत कर लिया और पच नहीं हुए जरा, अरे भाई मेहनत करो तो सही, सिलेक्शन की गारंटी है, सिलेक्शन होकर रहेगा, कोई नहीं रोकेगा आपको, कोई नहीं रोकेगा आपको, आप मेहनत करो। तो मेरे हाथ जोड़ के फिर निवेदन कर रहा हूं कि इन दो गलतियों को देखो, मेरे को पता है कमेंट कोई नहीं करेगा क्योंकि सच्चाई कोई नहीं बताता है, और जो ले रहा है हल्के में, जो अभी भी ये सोच रहा है कि अभी समय है मेरे पास, वो सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि इन दोनों चीजों को आप साइड में कर दो, इनसे आप दोस्ती तोड़ लो, ये आपके दुश्मन है और इस दुश्मनी से आपको दोस्ती रखनी ही क्यों है दोस्तों, समझ गए? तो पहली जो आप बार बार गलती कर रहे हो वो चीज। अब ये भर्ती वरदान कैसे, क्योंकि जो वर्तमान में हमारे पास समय चलता आ रहा है पिछले लगभग 18-20 महीनों से, उसमें हमारे पास कोई बड़ी भर्ती नहीं थी, एक 10वीं पास भर्ती जिसमें राजस्थान का हर एक बेरोजगार युवा भाग लेगा और जिसमें पदों की संख्या भी 52,000 प्लस है। तो एक वरदान ही है आपके लिए, अगर इस पर समय पर रहते तैयारी करोगे तो सिलेक्शन लोगे, सिलेक्शन लोगे तो आगामी इन फ्यूचर आप SI RS फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट जो भी भर्ती है उसमें आप अच्छी तैयारी करके जा सकते हैं। तो हुई ना वरदान, ये दो बिंदु है जो मुख्य है। अब जो तीसरा हमारा बिंदु था उसकी ओर मैं बढ़ने का यहां से प्रयास करता हूं। तीसरा हमारा बिंदु था विद्यार्थियों के लिए वरदान हो गया कि कौन से डिपार्टमेंट में लगना है। चलिए मैं अब कौन से डिपार्टमेंट की बात कर लेता हूं। उससे पहले देखिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती यानी पियोन भर्ती जिसका लाइव बैच लाइव कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पे चल रहा है, उस कोर्स में आपको मिलेगा क्या, ये सबसे बड़ी बात है। उस चीज को एक बार आप देख लीजिएगा कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर, देखो कंप्लीट लाइव क्लासेज यहां पे रहेगी, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेज यहां पे रहेगी, पैनल PDF मिलेगी, ई नोट्स आपको मिलेंगे, RBSE क्लास 6 से 12 तक के नोट्स मिलेंगे, राजस्थान जीके के 9000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, 20 टेस्ट मिलेंगे और डाउट क्लासेज आपकी यहां पर रहेगी। इतना कुछ मैटर, जहां से इतना मेरे को विश्वास है कि आपके 120 में से 105 प्लस क्वेश्चन है वो हूबहू छपेंगे, वो हूबहू इस कोर्स से मैं दिखा दूंगा जिस दिन आपका पेपर होगा 18 सितंबर के दिन, उस दिन दोस्तों। तो समय है और समय का सदुपयोग करते हुए आज ही जाकर कुचामन ऑनलाइन क्लासेज नाम मात्र शुल्क के साथ ये कोर्स आप ज्वाइन करो। कोई भी डाउट हो इस कोर्स को लेकर, कोई जानकारी लेनी हो तो नीचे नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मेरे साथ जानकारी है वो ले सकते हैं। नंबर देखो यहां पर आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हो दोस्तों। तो कंप्लीट साथियों से एक बार, मैं ये नहीं कहता कि आप ज्वाइन ही करो, एक बार कम से कम मेरा इतना कहना मानो कि मैं आपको आपकी गलतियां बता रहा हूं कि इन गलतियों को छोड़ो, तो ये सोचो कि आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं। कम से कम एक बार इस कोर्स पे जाके जो डेमो सेशन है उसमें डेमो क्लास आप अटेंड कर लो, कम से कम ऐप पर तो आओ, आपको डेमो सेशन लोगे तब पता चलेगा ना मैटर क्या मिलने वाला, समझ गए सभी साथी? अब चलो, सबसे बड़ी चीज है, बच्चों के कॉल भी आते हैं और वो आते हैं डिपार्टमेंट को लेकर, इस सर डिपार्टमेंट हमें कैसे मिलेगा या डिपार्टमेंट हमें भरना होगा क्या? अब देखो, इस भर्ती में आपको कोई डिपार्टमेंट नहीं भरवाया जाएगा,
जैसे कि ये भर्ती लगभग 100 विभागों के अंदर है। अब 100 विभागों के अंदर जो टॉप रैंक पर आएंगे उनको टॉप डिपार्टमेंट, मैं सीधे सिर्फ बात करता हूं सचिवालय की, कि भाई हमें तो सर सचिवालय में लगना है, तो भाई आप कड़ी मेहनत करो, अच्छी रैंक लेकर आओ। अगर आप टॉप 500 के अंदर अपनी जगह बनाते हैं तो आपको सचिवालय मिल जाएगा। उसके बाद 2 नंबर पे आपको जो नीचे उसके सचिवालय है, सचिवालय से अदर जो है जिसमें आरपीएससी, आरएसएसबी हमारी ये चीजें आती है, ये आपको मिल जाएगी। तो ये तो आपके लिए मेहनत का ही नतीजा है कि आप जितनी मेहनत करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको है ना डिपार्टमेंट या विभाग मिलेगा। अगर आप ये है कि सर मैं तो 52,000वीं रैंक पर आया और मेरे को सचिवालय चाहिए, तो वो नहीं होगा। उसके लिए भाई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और कड़ी मेहनत करोगे तभी आपको उच्च विभाग है वो प्राप्त होगा। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी है उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। बाकी अगर फोरम के अंदर सचिव जो डिपार्टमेंट है वो भरवाए जाते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें कंपटीशन और बढ़ेगा। लेकिन पूरी संभावना है कि डिपार्टमेंट नहीं भरवाए जाएंगे, फिर मेरिट के आधार पर जो टॉप रैंकर्स रहेंगे उनको उसी के आधार पर सचिवालयों के अंदर जगह दी जाएगी। दो आशा करता हूं इस जानकारी से आप संतुष्ट हुए हैं, और अगर संतुष्टि के बाद भी आपके मन में कोई डाउट बचा है तो उसका जरूर मेरे पास कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। एक और सवाल आपसे रहेगा, और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि जो गलतियां बार बार करते आ रहे हो उन गलतियों को तो आप है ना साइड में करो, और ये बड़ी भर्ती है, बड़ा वरदान है, इसको पीछे मत छोड़ देना। इसमें चूक गए ना तो लंबा समय है वो इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 10वीं पास हो तो इस भर्ती के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ कि ये तो मेरी एक सीट है और इसको कोई नहीं छीन सकता। इसी के साथ आप आगे बढ़ो। दोस्तों सभी साथियों से आज्ञा लूंगा इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज।